हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स का लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसमें ये होता है फाइंड द इनवर्स of a square matrix by using a row transformation या दूसरा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो लगाकर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में। इसमें अपने 3 रूल लगाने हैं। पहला रूल लगाना है आपने कि पहला रूल लगा सकते हैं कि आप यू कैन इंटरचेंज any 2 rows R1 goes to R2 भी हो सकता है, R2 goes R3 भी हो सकता है। मतलब आप कोई 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है you can multiply any row by a non-zero number। आप किसी भी रो को नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वी मल्टीपल्स of the corresponding रोज। ये आप कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया, आपका अगर मन करे क्वेश्चन के मुताबिक आप R1 माइनस R2 कर सकते हो, R2 प्लस 2 टाइम्स R1 कर सकते हो, R1 माइनस 3 टाइम्स R2 कर सकते हो, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये 3 रूल लगाने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बाकी इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इफ A is equal to 214774, find A inverse using
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसके आप देखिए स्टेप्स क्या हैं। आपने स्टार्ट करना है, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। आप लिख सकते हैं आई इंटू ए, ये होता है। फिर ए मैट्रिक्स भर दीजिए 2 1 7 4। आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये, और ये ए है, इसको एंड तक आपने ए ही रखना है। अब जो मैंने ऊपर 3 रूल मेंशन किए उनको आपने अप्लाई करना है, और हमारा फोकस क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स है इसको वो 3 रूल में से कोई लगाकर बारी बारी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि इस मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में है। और जो रूल लेफ्ट हैंड साइड लगाना है वही रूल राइट साइड को लगाना है। तो ये 2 4 5 स्टेप्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ये आई बन जाएगा, और राइट साइड की जो आई है ये कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगी, और वही मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कहलाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 1 चाहिए, 2 की जगह 1। इसके लिए मैं इसको मैं लिखूँगा ऐसे, वो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड रूल जो ऊपर लिखा, ऑपरेटिंग R1 गोज़ टू 4R1 माइनस R2। देखिए ये सारा इसी की प्रैक्टिस करनी है। क्यों लिखा मैंने, मुझे जहाँ हर हालत में 1 चाहिए, और ज़रूरी है जो मैं लिखूँगा वही हो सकता है, अपने अपने जो दिमाग में आए वो लगा दो। हमें यहाँ 1 चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी में सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है। अगर मैं इसको 4 टाइम्स R1 मीन्स R1 को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूँगा और R2 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो आप देख रहे हैं ये 4 2 8 होगा, 8 में से 7 गया, 1 आएगा। तो R1 गोज़ टू का मतलब होता है R1 नई रो बनने जा रही है, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। ये थर्ड जो रूल बताया था कि वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वी मल्टीपल आपका कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। देखिए ये बनेगा R1 क्या बन गया, 4 टाइम्स R1, तो 4 2 जा 8, 8 में से 7 क्या आया 1। फिर इसको करेंगे 4 1 जा 4 माइनस 4 क्या आया 0। तो सेकंड रो एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह राइट साइड में भी यही अप्लाई करना है, 4 1 जा 4 माइनस 0 4 ही रहेगा। ये 4 इंटू 0 माइनस 1, तो ये -1 हो जाएगा। तो सेकंड रो ऐसे रहेगी। ये बन गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए जहाँ 1 बनाया, तो अब हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 बन गया तो उसके नीचे 0 चाहिए, हमें 7 की जगह 0 चाहिए। तो इसके लिए ऑपरेट क्या आएगा, ऑपरेटिंग R2 गोज़ टू R2 माइनस 7 टाइम्स R1। अब देखिए R2 नया बनाने जा रहे हैं हम, तो R2 में से R2 का पहला एलिमेंट यही है, इसमें R2 में से 7 टाइम्स 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, लेकिन बोथ साइड दोनों तरफ करना है। तो R2 नया बनेगा, R1 में कोई चेंज नहीं आई है, ये बनेगा 7 माइनस 7 टाइम्स 1, 7 माइनस 7 0 आएगा, और 4 माइनस 7 टाइम्स 0 तो 4 ही रहेगा। इसमें R1 सेम रहेगा, और ये आएगा R2 0 माइनस 7 टाइम्स दिस, तो ये क्या आएगा 0 माइनस 7 टाइम्स R1 माइनस 28 आएगा, और ये आएगा 1 माइनस 7 टाइम्स दिस, तो 1 माइनस 7 टाइम्स दिस, तो माइनस प्लस 7 और 7 1 प्लस, तो ये 8 आएगा।
ये ए आ गया। अब आपने देखा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, लेकिन इस 4 की जगह 0 होना चाहिए। तो हम इसको अब ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग R2 बाई 1/4। देखो अगर हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 रहेगा, तो ये 1/4 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई का सेकंड जो रूल बताया था कि वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो विद ए नॉन ज़ीरो नंबर, तो ये आ गया। तो अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1001 इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा R2 को करेंगे तो ये 4 माइनस 1 ही रहेगा, और ये आएंगे 1/4 से करेंगे तो ये आएगा -7, और ये 1/4 से करेंगे तो ये आएगा 2, तो ये ए आ जाएगा। देखा आपने, हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/4 से 4 7 28 होते हैं, और ये 1/4 इंटू 8 2 आ गया। अब ये आपका बन गया आई, और ये आपको ए इनवर्स ही होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए इनवर्स ए ही आई होता है और कोई मैट्रिक्स नहीं होती, ये रूल है इनवर्स का। तो इसलिए देयरफॉर ए इनवर्स आपका आ गया 4 - 1 - 7 2। अब आप इसको चेक कर सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स लेके, तो ए आपका कितना है 2174 था, ए इनवर्स आपका आ गया 4 - 1 - 7 2। करिए इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो जाएगा 8 - 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा -2 + 2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 28 - 28, सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 + 8। तो देखो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1001, ये आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर ये आपका जो इन्वर्स आपने निकाला ये बिल्कुल सही था। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए आप इफ a is equal to 1327, find a inverse using elementary row transformation मेथड। तो ये आपने इन्वर्स निकाल लिया। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन एक चीज़ पहले क्वेश्चन में बताना भूल गया आपको कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए मालूम करना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जैसे इसका डिटर्मिनेंट 1327 आया, ये आया 7 1 जा 7 - 6 आया 1 नॉट इक्वल टू 0, तो लिखना है सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स उनको दी जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके ये बिल्कुल सही रूल तीनों फॉलो करके क्वेश्चन निकालते हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं निकलता है। तो फिर वो शिकायत करते हैं कि सर ऐसा हो रहा है कि मेरा इसका इन्वर्स नहीं निकला है, देखो क्या गलती है। तो गलती कोई होती नहीं है, खुद भी परेशान होते हैं। तो फिर उनकी गलती क्या होती है कि उन्होंने डिटरमिनेंट ए नहीं निकाला होता है, ऐसे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैट्रिक्स की जब 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। उस सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता ही नहीं है। तो अब जितनी मर्जी ये रूल लगाएंगे अच्छे तरीके से, वो इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स दी है
इन्वर्स निकालने के लिए उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो लिख देना सिंस इट इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आई तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर ये आप 3 रूल लगाकर उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलना पड़ता है। जब मैंने आपको बोला कि पहले 1 बनाना किसी रो में, फिर 1 के नीचे 0 बनाने, फिर दूसरे में 1 बनाना और ऊपर या नीचे 0 बनाने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे कहीं 1 बनाते हैं, बन जाता है, लेकिन कहीं बना हुआ 2 बन जाता है। तो इस तरह तो सारा दिन लगे रहेंगे आप, एक जगह बन रहा है दूसरी जगह बिगड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन कभी निकला है। इसलिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता है और इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं जितने मर्जी क्वेश्चन आपको समझा दूँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और देता हूँ। अब हम 2x2 का तो हमने आइडेंटिटी के लिए 4 ही चीज़ें बनानी होती हैं, बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है 3x3 में। जैसे इफ़ एक मैट्रिक्स में लेता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2 2 1 3। ये 3x3 की है। इसमें पूछा जाएगा फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो यहाँ भी सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसका 1 2 3 3 1 2 2 1 3। एक्सपेंडिंग कीजिए विथ R1। एक्सपेंडिंग आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट का एक वीडियो मैंने बनाया था उस दिन। तो इसकी पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट 1 इंटू इट्स माइनर, 1 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 3 1 या 3 - 2। पोजीशन नेगेटिव एलिमेंट 2 इंटू इट्स माइनर, 2 वाली रो कॉलम छोड़ो, 3 3 9 - 4। पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट 3 इंटू इट्स माइनर, 3 वाली रो कॉलम छोड़ो, 3 1 3 - 2। ये 3 में से 2 1 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 9 में से 4 5 प्लस 3 इंटू 1 1 -10 प्लस 3 3 या -6 नॉट इक्वल टू 0। तो लिखना आपने सिंस A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो सबसे पहले फिर हम शुरू करेंगे। अब देखिए इस मैट्रिक्स में फिर आपने लिखना स्टार्ट, हर क्वेश्चन ऐसे करना। वी कैन राइट A इज इक्वल टू I इंटू A। A क्या है हमारे पास 1 2 3 3 2 3 1 2 एंड 2 1 3। और I जहाँ अब थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A ऐसे रखना है। ये A लिख दिया, I इंटू A। अब देखिए इसको आपने बनाना है। तो अब देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम में 1 ऑलरेडी बनाया आ गया। अब यहाँ नीचे 0 और ये 0 बनाने हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो ये हम करेंगे देखिए हम ये करेंगे, हम ऑपरेटिंग R2 goes to
R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो R2 बन जाएगा। R2 देखिए कैसे बनेगा, R2 3 है पहला एलिमेंट, 3 माइनस 3 टाइम्स 1, तो R2 0 बन जाएगा। इस तरह दो एट ए टाइम लगा सकते हैं। इधर हम R3 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 0 बनेगा। मतलब दोनों ऑपरेशन साथ साथ लगा कर क्या लगाएंगे, एंड R3 गोज़ टू, R3 क्या बनेगा, R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ये ऑपरेशन, इसमें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये दिमागी काम है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ आएंगी। और अभी क्योंकि आपने ये डिटरमिनेंट नहीं पढ़े हैं, तो जब आप डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे तो डिटरमिनेंट के तो हर क्वेश्चन में ये ऑपरेशन, वो 6th प्रॉपर्टी है वहाँ, ये करना पड़ेगा। अभी बेशक आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन ये हो जाएगा। तो देखिए ये ऑपरेशन करने के बाद ये क्या बनेगा, R2 और R3 चेंज, R2 R3 चेंज करेंगे, R1 एज इट इज़ रहेगा, 1 2 3 ही रहेगा। तो ये R2 क्या बनेगा, R2 बनेगा R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो R2 माइनस 3 टाइम्स R1 करेंगे तो 0 आएगा। ये देखिए R1 सेम लिख दिया, R2 माइनस 3 टाइम करेंगे तो 0 आएगा। फिर R2 को दूसरा एलिमेंट ये है, R2 माइनस 3 टाइम्स R1 करेंगे तो 1 माइनस 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5 आएगा। फिर R2 2 माइनस 3 जा 9, 2 माइनस 9 माइनस 7 आएगा। और फिर R3 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे तो 2 माइनस 2 1 जा 2, ये 0 आएगा। ये हमने खुद किया 0 बनाने के लिए। फिर R3 माइनस 2 टाइम्स दिस, जैसे 1 माइनस 2 टाइम्स दिस, 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा। फिर 3 माइनस 2 टाइम्स 3, 3 माइनस 6, फिर माइनस 3 आएगा। ये बन गया। और सेम चीज़ आपने राइट साइड करनी है, फर्स्ट रो ऐसे रखनी है, और ये देखो क्या आएगा, R2 गोज़ टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो 0 माइनस 3 1 जा 3, माइनस 3 आएगा। फिर ये R2 1 माइनस 3 टाइम्स, तो 1 ही आएगा। 0 माइनस 3 टाइम्स वो 0 आएगा। R2 बन गया। भाई R3 बनानी है 2 टाइम्स R1, 0 माइनस 2 टाइम्स R1, तो माइनस 2 आएगा। 0 माइनस 2 टाइम्स वो 0 होता है। फिर आएगा 1 माइनस 2 टाइम्स 0, वो 1 ही होता है, इंटू ए। तो अब आपने देखा ये बन गया फर्स्ट कॉलम में आइडेंटिटी, जैसे 1 ही बन गया और 2 0 ही बन गए। इसके बाद आप और सोचिए अब हमने क्या बनाना है। अब देखो ये इधर है, इधर 1 बनाएंगे, तो इधर आप अगर माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखो तो ये बड़ा इजी दिख रहा है, मल्टीप्लाइंग R3 बाई माइनस 1/3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, R3 गोज़ टू माइनस 1/3 R3। इसका मतलब होता है R3 को, लेकिन बोथ साइड। तो अब यहाँ 1 2 3 ऐसे रहेगा, माइनस 0 माइनस 5 माइनस 7 ऐसे रहेगा, तो 1/3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। अब देखो 0 नहीं चेंज होना चाहिए, हमने क्यों किया, ये किया, ये 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। राइट साइड 1 0 0 माइनस 3 1 0, ये इधर भी माइनस 1/3 से करना है, तो माइनस 2 इंटू 1/3, ये 2/3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस 1/3 आ जाएगा, और ये ए। अब देखो
1 इधर बन गया तो अब इधर भी बन गया, इधर 1 चाहिए, इधर 0 चाहिए। तो इधर 0 करने के लिए आप R1 माइनस 2 टाइम्स R3 कर सकते हो। तो देखो यहाँ R1 माइनस 2 टाइम्स R2 करेंगे 0 आएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन R1 माइनस 2 टाइम्स 0 करेंगे तो ये 1 चेंज नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बड़े खुश होते हैं कि यहाँ 0 बन गया, 2 माइनस 2 0, लेकिन इधर कुछ और होता है तो वो ख़राब हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। तो ये बड़े अलर्ट होकर क्वेश्चन निकालने होते हैं और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब आप इसको खुद ट्राई कीजिए। मेथड आपने सीख लिया कि यहाँ अब इधर 1 बनाना है, इधर 0 बनाना है। 0 मैंने बता दिया आपको करना है R1 माइनस 2 टाइम्स, ठीक है। फिर इधर 0 बन जाएगा। इधर 0 बनाने के लिए फिर जब इधर 1 बन जाएगा तो कुछ ऑपरेशन कर लेना। तो ये प्योरली प्रैक्टिस है, इसको आप कर देना। और अगर आपको फिर इसमें पता नहीं चलता है तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं डिटेल में क्वेश्चन लूँगा। तो ये बड़ी प्रैक्टिस की, इसलिए लास्ट रखा था मैंने ये, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। और इसमें अभी थोड़ा ये भी है कि हमें डिटरमिनेंट नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। थैंक यू।